श्री भक्तमाल में श्री अग्रदास जी सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आई, सेवा सुमरन सावधान चरण राघव चित लाई। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन बच करम करी अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीत्यो। श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवत जन के बिना क्षण मात्र भी समय को व्यर्थ नहीं बिताया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रगट विग्रह सेवा में तथा भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। सीताराम विहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा आप अपने हाथ से ही करते थे। आपकी जिहा से परम पित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही है। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। श्री नाभादास जी के गुरु महाराज श्री अग्रदास जी का चरित्र संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत है। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास पेहारी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर पधार करके तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धुनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री पेहारी जी महाराज के बड़े शिष्य श्री किल्हा ने तो श्री गुरुदेव के परम धाम गमन के बाद गलता की गद्दी संभाली और अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 30 मील दूर गोरबा स्टेशन के निकट रेवासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित की। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया संवत 1553 विक्रमी को राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनमें भक्ति के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे, अतः अत्यंत अल्प व्यय में ही आपने घर छोड़ करके श्री पेहारी जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। श्री पेहारी जी ने इन्हें योग्य जान करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उपहास रहस्य एवं शरणागति महात्म्य का उपदेश दिया। श्री पेहारी जी की ही भांति श्री अग्रदास जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, राजा मान सिंह कहीं युद्ध करने जा रहे थे। मार्ग में श्री पेहारी जी महाराज का आश्रम पड़ता था। मान सिंह की श्री पेहारी जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे अपनी 10,000 सेना के साथ आश्रम आ गए और श्री महाराज जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री पेहारी जी महाराज ने मान सिंह को आशीर्वाद दिया और श्री अग्रदास जी को सेना सहित राजा का आतिथ्य करने को कहा। उस समय कुटी में मात्र 10 केले रखे थे। अग्रदास जी उन 10 केलों को लेकर के आए। श्री पेहारी जी ने कहा, 10-10 केले सबको बांट दो। श्री अग्रदास जी ने बिना कोई प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया और 10,000 लोगों को 10-10 केले बांट दिए। तब भी उनके हाथ में 10 केले बचे ही रहे। श्री अग्रदास जी संतों की मंडली लेकर के भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भ्रमण किया करते थे। एक बार की बात है,
आप संत मंडली लेकर के एक गांव में पहुंचे। वहां का एक सेठ धनवान होने के साथ साथ बड़ा भगवत भक्त भी था। उसने संत मंडली से रुकने का आग्रह किया और एक माह तक बड़ी सेवा की। संयोग की बात, जिस दिन संत लोग वहां से चलने हुए उसी दिन उस सेठ के पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु होगी। सेठ के यहाँ कोहराम मच गया। उस गांव में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो संत सेवा और भगवत भक्ति को व्यर्थ की बात मानते थे। ऐसे द्वेषी और भगवत विमुख लोगों के लिए मौका मिल गया और वे कहने लगे कि देख लिया ना इन साधुओं की सेवा का फल। ये बात जब श्री अग्रदास जी के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें संत सेवा और भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवत चरणों के अमृत की कुछ बूंदें मृत बालक के मुख में डाली और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। फिर क्या था, नींद से जगे की भांति मृत बालक ने आंखें खोल दी। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। जो लोग संतों की निंदा कर रहे थे वे भी आकर के चरणों में गिर पड़े और सदा सदा के लिए भगवत भक्त बन गए। भक्तमाल के रचनाकार परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज श्री अग्रदास जी के कृपा पात्र थे और श्री किलह देव जी महाराज के प्रति आपका अग्रज का भाव था। भगवती जगत जननी जनक लली जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला के आप अवतार माने जाते हैं। अग्र अली के नाम से आपने मधुर रस उपासना और मधुर भाव की भक्ति की। आपने रेवासा आश्रम के पास ही अपने श्री रामबाग और श्री सियमन रंजिनी वाटिका का निर्माण किया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए पानी की समस्या थी। आपने अपना चिमटा गाड़ करके पृथ्वी से जल स्तोत्र प्रकट कर दिया जो आज भी कुएं के रूप में विद्यमान है। श्री प्रियादास जी ने आपकी महिमा निम्न कवित में प्रकट की है। दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो छायो, बाग मांझ बैठे द्वार द्वारपाल हैं। झारी के पतवे गे बाहिर ले डारी बेको, देखी भीड़ भार रहे बैठी ये रसाल हैं। आई देखी न भाजू ने उठी साष्टांग करी, भरी जल आंखें चली अंशुमनी जाल है। राजा मग चाही हारी आनी के निहारी नैन, जानी आप जानी भय दासानी दयाल हैं। एक बार की बात है, जयपुर के राजा मानसिंह स्वामी श्री अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में ही थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वार पर बैठ के अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्तों को झाड़ करके बाहर फेंकने लगे। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देख करके स्वामी जी लौट कर नहीं आए। बाहर ही बैठ के और माधुर्य रस रूप श्री स्वामी जी मधुर ध्यान रस में लीन होंगे। स्वामी जी को आया देख करके श्री नाभाजी स्वामी जी के निकट आए और उन्होंने उनके प्रेम मगन स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री नाभाजी की आंखें तर हो गईं और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उससे ना रहा गया। हार करके वह भी वहीं आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है। वे ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान हैं।
श्री भक्तमान में श्री शंकराचार्य जी उत श्रृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी बुद्ध कुतर्की जैन और पाखंड ही आदि। विमुखानी को दियो दंड ऐचो सन्मार्ग आने सदाचार की सींच विश्व कीर्त ही बखाने। ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा मांडी अघट कलयुग धर्म पालक प्रगटाचार्य शंकर सुभट्ट। अधर्म प्रधान कालयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वाक्वीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उद्दंड ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले जैनी और पाखंडी आदि जो लोग भगवान जी से विमुख थे, उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखा करके, शास्त्रार्थ में हरा करके, उन्हें बलात् खींच करके सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। आप सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंश अवतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर के आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही, वह अचल हो गई। यहाँ श्री शंकराचार्य जी का महिमा में चरित्र संक्षेप में वर्णित है। शंकर अवतार भगवान श्री शंकराचार्य जी के जन्म समय के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मत के अनुसार ईसा से पूर्व की 6ठी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था, जबकि कुछ लोग आचार्यपाद का जन्म समय ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व मानते हैं। मठों की परंपरा से भी यहाँ बात प्रमाणित होती है। अस्तु किसी भी समय हो, केवल केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलांदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के घर से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर जी की आराधना की। उनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर के आशुतोष देवादिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न होने का वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही, बल्कि स्वयं भगवान शंकर को भी इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया। नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर के कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाक्रम करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देख करके उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए।
गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर गए। उस बेचारे के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिला था। उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्था व्यक्त की। उस ब्राह्मण की दशा देख करके बालक शंकर का मन करना से भर गया और उन्होंने कनक धारा स्तोत्र का पर नयन करके उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर के ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवलों से भर दिया। विद्या अध्ययन समाप्त करके शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने मना कर दिया। शंकर माता के बड़े भक्त थे। वे उन्हें कष्ट देकर के संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देख करके माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार ये वचन देते कि तुम्हारे मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूंगा। घर से चल करके शंकर नर्मदा तट पर आए और वहां स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पाद आचार्य रखा। उन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत ही बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर के गुरु ने इन्हें काशी जाकर के वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी चले गए। काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर के इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पाद आचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चंडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिया। उस समय आप श्री गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। चंडाल रूपधारी भगवान विश्वनाथ मार्ग में खड़े थे। आप सहज रूप से उनके स्पर्श से बचकर निकलने लगे तो उन्होंने कहा, गंगा गढ़ी वारी में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंची नीच को ये मोही देह बताई। इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत को सुनते ही श्री शंकराचार्य जी ने तुरंत समझ लिया कि ये स्ववच नहीं, परम ज्ञान निधान साक्षात भगवान शिव ही हैं। फिर तो ये श्री शिव जी के चरणों में पड़ गए। भगवान शिव ने इन्हें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। काशी में निवास करते समय की बात है। एक दिन आप मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान वेदव्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु होते होते वह विचार विमर्श शास्त्रार्थ के रूप में परिणत हो गया और 8 दिन तक लगातार गंगा तट पर ही शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में आपने सोचा कि सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं है कि वह मुझसे इतने लंबे समय तक शास्त्रार्थ कर सके। अतः ज्ञान दृष्टि से देखा तो ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मण देवता और कोई नहीं, साक्षात नारायण के अवतार भगवान वेद व्यास हैं।
उसी समय आपके शिष्य परम पाद आचार्य ने भी आपको इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया। शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं त्योर्विवाद ही संप्राप्ते न जाने किम करम अहम। ये सुनकर के श्री व्यास ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिका आश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर के कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से महिष्यमती में मंडन मिश्र के पास जाकर के शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्था थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा कि मुझे अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजय नहीं हो सकते। तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए उन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरूक के शीर में प्रवेश करके श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। तब तक मेरे भौतिक शीर की रक्षा करना। यदि वहाँ से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर के मुझे मोह मुदगर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमरूक के मृत शरीर में प्रवेश करके शंकराचार्य जी ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोह मुदगर के श्लोक उन्हें सुनाए और वे राजा अमरूक का शीर छोड़ करके पुनः अपने शीर में आ गए और भारती के प्रश्नों का उत्तर दे उसे निरुत्तर किया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम श्रीश्वर आचार्य पड़ा। इससे आपकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने सेवड़ों अर्थात पति पक्षियों को परास्त किया। पराजित सेवड़ा लोग अपने राजा के पास पहुंचे। राजा ने सेवड़ों की बात नहीं मानी। तब सेवड़ों को यह भेष आने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य ना बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। सेवड़ों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर के एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक कांप गया। सेवड़ों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा कि इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया और पहले सेवड़ों को चढ़ाने को कहा। सेवड़े जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव जल गायब हो गया और वे लोग छत से नीचे गिर गए। उस सेवड़ों के शीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। श्री प्रियादास जी महाराज इन घटनाओं का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। विमुख समूह लेके किए सन्मुख श्याम, अति अभिराम लीला जग विस्तारी है। सेवरा प्रबल वास केवरा ज्यों फैली रहे, गहे नहीं जाहि बादी सूची बात धारी है। तजी के शरीर काहू नृप में प्रवेश कियो, दियो करी ग्रंथ मोह मुदगर सुभारी है।
शिष्यानी सो कहियो कंबो दे में आवेश जानो, तब ही बखाने आप सुनी कीजिए न्यारी है। जाने के आवेश तन शिष्य ने प्रवेश कियो, रावले में देखी सो श्लोक ले उच्चार्यो है। सुनत ही तज्यो तन निज तन आय लियो, कियो यो प्रणाम दास पन पुरो पार्यो है। सैवरा हराए वादी आए निप पास ऊंचे छात पर, बैठी एक माया फंद डार्यो है। जल चढ़ी आयो नाव भाव ले दिखायो कहे, चढ़ो नहीं बूढ़ो आप कौतुक सो धार्यो है। अचरज कहीं योग चढ़ायो इन सेवरानी, राजा ने चढ़ाए गिरे टुक उड़ी गए हैं। तब तो प्रसन्न नृप पाव पर्यो भाव भर्यो, कहियो जोई करियो धर्म भागवत लाए हैं। भक्ति ही प्रचार पाछे मायावाद डारी दीनो, कीनो प्रभु कह्यो किते विमुखे हो भे हैं। ऐसे सो गंभीर संत धीर वह रीति जाने, प्रीति ही में साने हरि रूप गुण ने हैं। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा उपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। आचार्य ने अनेक मंदिर बनवाए, बहुत से लोगों की सन्मार्ग में लगाया और कुमार का खंडन करके भगवान जी के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। आपने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद आद्य शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प मात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही आपने छोटे बड़े 262 ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रस्थानत्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त हैं। श्री भक्तमाल में श्री नामदेव जी, बाल दशा बिट्ठल पानी जाके पै पियो, मृतक गौ जीवाए परचो असुरन को दियो। सेज सलील ते काढ़ी पहली जैसी ही होती, देवल उल्टियो देखी सच्ची रहे सब ही सोती। पंडुर नाथ कृत अनुग ज्यों छानी सकर छई घास की, नाम देव प्रतिज्ञा निर्विही तीता नर हरिदास की। जल, थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूंगा, ये प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान जी के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विट्ठल नाथ भगवान जी ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई शैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैयाएं निकाल करके दिखा दी। पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान जी के मंदिर का द्वार उलट करके आपकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देख करके मंदिर के पुजारी सभी श्रोत्रिय ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंडरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथों से भगवान जी ने आपका छप्पर छाया।
कह है नामदेव जी के जन्म की दिव्य घटना। नामदेव जी के प्रादुर्भाव की घटना का श्री प्रिया दास जी निम्न प्रकार से वर्णन इस प्रकार करते हैं। छिपा वाम देव हरि देव जो को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। द्वादश बरस माज भयो, तब कहीं पिता सेवा सावधान मन नीके करी आनिए। तेरे जे मनोरथ हैं पूरन करण ऐ जो पे दत्त चित्त होए के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेकी ही प्रसन्न, भय किन्नी काम वासना सो पेखी उन्मानिए। विधवा को गर्भता की बात चली ठौर, ठौर दुष्ट सिर मोरनी की भई मन भाइये। चलत चलत वाम देम झुके कान परी करी, निरधार प्रभु आप अपनाइए। भय जो प्रगट बाल नाम, नाम देव धर्यो करयो। मन भायो सब संपत्ति लुटाइए, दिन दिन बढ़ियो कछु और रंग चढ़ियो। भक्ति भाव अंग मढ़्यो कढ़्यो, रूप सुखदाइए। ख है श्री नामदेव जी के बचपन के भक्ति में चरित्र। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। आप खेल में ही भगवान जी की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान जी का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेम माच उनके नेत्र में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान जी की सेवा करना और भगवान जी को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि सभी अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया, वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल करके कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को उठा करके अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर के प्रभु जी पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। बालक नामदेव जी दूध उठाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भर करके भगवान जी के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी सांसें भरते रहे, फिर पर्दा हटा कर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाइए। श्री नामदेव जी भगवान जी को दूध भोग लगाते और ये देखते कि भगवान जी ने दूध नहीं पिया। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माताजी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गई। पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को उठाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान जी के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान जी ने दूध नहीं पिया
तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान जी को दिखा करके अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। ये कहकर के भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे। तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट करके आई और नामदेव से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं ये पूछा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भर करके दुग्ध पान लीला का सारा वर्णन किया। ये सुनकर के वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान जी के सामने रखा, पर भगवान जी ने नहीं पिया। तब अड़गे उसी प्रकार छुरी निकाल करके गला काटने को तैयार हो गई कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहती हो। आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर के भगवान जी ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान जी ने ये दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर के उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। श्री प्रियादास जी ने नामदेव के इस प्रेम भाव का वर्णन निम्न कविता में किया है। खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहरियो पुनि भोग को लगावहीं। घंटा ले बजावे निके ध्यान मन लावे, त्यों त्यों अति सुख पावे नैन नीर भरी आवही। बार बार कहीं नाम देव वाम देव जू सो देवो, मोहि सेवा माझ अति ही सुहावही। जाऊं एक गांव फिरी आऊं दिन तीन, मध्य दूध को पिवामी मत पियो मोहि भावही। कौन ये बेर जेहि बेर दिन फेर होए, फेर फेर कहीं वह बेर नहीं आइए। आई वह बेर लेकर आही माझ हेरी दूध डारियो, जुग शेर मन नीके के बनाइए। चौपनी के ढेर लागी निपट ओ शेर दृक आयो, नीर घेरी जिनी गिरे घोटी जाइए। माता कहे टेरी करी बड़ी ते अबेर, अब करो मति झेरी अजू चित्ते चौटाइए। चलियो प्रभु पास ले कटोरा छवि रास, तामे दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाइए। हिये में हूँ लास निज अज्ञता को त्रास, एपे करे जो पे दास मोहि महासुखदाइए। देखियो मृदु हास कोटि चांदनी को भास, कियो भाव को प्रकाश मति अति सरसाइए। प्याइबे की आस करी ओट कछु भरियो, श्वास देखी के निराश कहियो पीवो जो अघाइए। ऐसे दिन बीते दोए राखी ही ये बात गोए, रह्यो निशी सोए एपे नींद नहीं आवही। भेयो जो सबेरो फिरी वैसे ही सुधार लियो, हियो कियो गाड़ो जाए धरियो पियो भाव ही। बार बार पीवो कहूँ अब तुम पीवो नाही, आवे भोर नाना गरे छुरी ते दिखावही। कहीं लीनो कर जिनी के करे करे ऐसे पीवो में, तो पीवो को लगई नेकू राखो सदा पावही। आए वाम देव पाछे पूछे नाम देव जू,
सो दूध को प्रसंग अति रंग भरी भाखिए। मोसो न पिछानी दिन दोय हानि भई तब, मानी डर प्राण तज्यो चाहो अभिलाषी। पियो सुख दियो जब नेको राखी लियो मैं, तो जियो जिन सुनी बातें कहीं। प्यायो कौन साखिए धरियो, पे न पियो अरियो। प्यायो सुख पायो नाना, या मैं ले दिखायो। भक्त बस रस चाखिए।